अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 के लिए टाइप नंबर 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, 1 to 1 प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं। इट मीन्स अगर बेसिस हमारे पास सेम हो तो इनकी पावर्स भी हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस पर हमने एक क्वेश्चन लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 पावर x इसके मुताबिक इसकी सेटिंग करते हैं, स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं। 3 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, वो है हमारे पास कि अगर एक बेस की हमारे पास 2 पावर्स हों तो इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखें, इसमें हमारे पास 3 पावर x ही हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो इसी को हम ले लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें हम सपोजिशन कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो सब्स्टिट्यूशन इसमें कर लेते हैं। स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, -10 और 9 इसी तरह। जस्ट हम क्या करेंगे, 3 पावर x की जगह y लगा देंगे, तो ये हो जाएगा y और ये y। तो मज़ीद इससे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर -10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन से इसके पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 9 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि ऐड करें तो हमारे पास -10 आ जाए। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 1 और 9 ही, लेकिन सिंबल लगानी है तो दोनों के साथ नेगेटिव। तो मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर -1y माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y कॉमन कर लें, y -1 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह देखें, y-1 कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिए, हमारे पास रह गया है y-9। अब ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सो इधर y-1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 1, और y-9 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास y की 2 वैल्यू आई, एक 1 और एक 9। तो अब ये वाली वैल्यू जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, इनको हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, पुट करना है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1 एंड 9 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो पहली वैल्यू लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 1 देन ये y की वैल्यू यहाँ लगानी है। तो 1 इज इक्वल टू 3 पावर x 1 को हम लिखते हैं 3 पावर 0 बिकॉज 1 इज इक्वल टू 3 पावर 0। तो वही जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी लिखी थी 1 to 1 प्रॉपर्टी, इसी का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास बेसिस सेम है, तो इट मीन्स इसकी जो पावर्स होंगी ये भी क्या हो जाएंगी, सेम। तो ये x की एक वैल्यू आ गई है। x की दूसरी वैल्यू लेते हैं, y की दूसरी वैल्यू लेते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 9 देन 9 इज इक्वल टू 3 पावर x। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इनकी भी बेसिस सेम है, इट मीन्स पावर भी सेम होंगी। तो अजीज तलबा, हमारे पास x की 2 वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आई है 0 और एक 2। तो यही इनका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। अजीज तलबा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पर एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास 5 पावर x प्लस 1 5 पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 126।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो मज़ीद सॉल्व करते हैं। 5 पावर x 5 पावर 1 को स्प्लिट कर लेते हैं। 5 पावर माइनस x इज इक्वल टू 126। यह हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, या अगर इनकी पावर ऐड हो रही हो तो इनकी बेसिस को हम अलग अलग कर सकते हैं। सो 5 पावर x 5 पावर 1 5 हो जाएगा, और 5 पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा 25, और ये 5 पावर माइनस x इसको हम नीचे ले आते हैं। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, y पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई y पावर m। ये सारी प्रॉपर्टीज़ अजीज तलबा हम 9 में पढ़ चुके हैं। तो अब देखें अजीज तलबा 5 पावर x 5 पावर x, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और यहाँ सपोजिशन कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 5 पावर x, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 becomes, तो सपोजिशन हम कर लेते हैं इसमें 5 पावर 5 इसी तरह आ जाएगा, और 5 पावर x इसकी जगह हम यहाँ y लगा रहे हैं, प्लस 25 इज इक्वल टू 126। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5y प्लस 25 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 126। क्योंकि अब ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है तो एलसीएम लेना है, तो इसकी डिनोमिनेटर में 1 है, तो y के साथ इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ भी y के साथ, यहाँ भी y के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर डिवाइड बाई y, तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। 5y स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड बाई y। अब इस y को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाई y एंड ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126 y। सो इम्प्लाइज दैट इसको हम यहाँ ले आएंगे। सो 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि ऐड करने से -126 आए, तो ये आ जाएगा -1 और -125, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से 126 आता है, विद माइनस मल्टीप्लाई करने से 125 आता है। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। 5y स्क्वायर माइनस 1y 125y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। y कॉमन कर लेते हैं, 5y माइनस 1 एंड 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करेंगे तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगी। तो अब 5y माइनस 1 हमने कॉमन कर लिए, तो हमारे पास रह जाएगा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह अजीज तलबा ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो ईदर 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -1 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ इसको हम ऐड कर लेते हैं। सो +1 एंड +1, ये और ये कैंसिल, 5y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस 5 को ख़त्म करना है तो 5 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो y की एक वैल्यू हमारे पास 1/25 आ जाएगी।
दूसरी वैल्यू लेते हैं और y minus 25 is equal to 0, y is equal to 25 implies that। तो ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तलबा y की दो वैल्यूज हैं, y इज इक्वल टू 1/5 एंड 25, जिसको हम मज़ीद 5 पावर -1 एंड 25 का हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग y is equal to 5 power -1 and 5 square in equation 2, we get if y is equal to 5 power -1, then 5 power -1 is equal to 5 power x। तो बेसिस सेम है, तो इट मीन्स पावर्स को हम सेम ले लेते हैं। ये x की एक वैल्यू आई। इफ y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, देन सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पावर x। बेसिस सेम है, तो इट मीन्स पावर भी सेम होंगी। तो इस तलबा x की हमारे पास दो वैल्यूज आई, -1 एंड 2। तो यही इसका हो जाएगा सोल्यूशन सेट।